We are taking this topic from the 12th HSC board, Maharashtra board, and the chapter name is wave optics. यहाँ पर मैं चैप्टर का नंबर भी लिख दिया हूँ कि चैप्टर नंबर 7 है और टॉपिक है, मतलब चैप्टर का जो नेम है वो वेव ऑप्टिक्स है। तो इस वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में जब हम पोलराइजेशन पढ़ते हैं तो हम 3 टाइप्स के पोलराइजेशन पढ़ते हैं। एक तो जब कभी लाइट पोलरॉइड से पास होता है तब लाइट पोलराइज्ड हो जाता है, और सेकंड थिंग ये है कि जब कोई लाइट नॉन मेटालिक सरफेस से रिफ्लेक्शन उसमें जब होता है तब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन बाय पोलराइजेशन। ठीक है। एंड थर्ड थिंग आप जब पढ़ोगे कि जब लाइट स्कैटर्ड होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑल्सो कॉजेस पोलराइजेशन, जिसके अंदर आप लोग डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे टॉपिक्स पढ़ते हो। ठीक है। चलिए हम लोग इस टॉपिक के अंदर पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शंस देखते हैं, एंड दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेविस्टर लॉ। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, बनाया गया है कि यहाँ पर एक सरफेस है नॉन मेटालिक का, और उस पर एक अनपोलराइज्ड लाइट मतलब इंसिडेंट हो रहा है विद द एंगल थीटा बी, एंड दैट थीटा बी इज़ नोन एज द ब्रेविस्टर एंगल। ठीक है। और कुछ लाइट अंदर की तरफ मतलब रिफ्रैक्ट हो रहा है और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो पोलराइज्ड होके रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल पे लाइट पोलराइज्ड हो जाएगा, और जो रिफ्रैक्ट हो रहा है उसको थीटा आर बोला गया। ठीक है। तो इसमें केस ऐसा है कि जो भी आप यहाँ पर देख रहे हो बेसिकली उसको हम इस तरीके से देखेंगे कि जो भी थीटा बी है ब्रेविस्टर एंगल प्लस जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है। अगर हम उन दोनों का प्लस कर दें, वी कैन इफ़ वी ऐड डैट थीटा बी एंड थीटा आर वी विल गेट 90 डिग्री। एंड उसमें एक हम लॉ पढ़ेंगे बाय यूजिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बाय यूजिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लॉ। ठीक है। उसके अंदर हमें देखते हैं कि n1 अपॉन n2 इक्वल टू साइन थीटा बी अपॉन साइन थीटा आर होता है। ठीक है। तो इसके अंदर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि n1 साइन थीटा आर इक्वल टू n2 साइन थीटा बी। तो इसके अंदर आप इक्वेशन नंबर मैं इसको फर्स्ट कर देता हूँ, थीटा बी प्लस थीटा आर को 90 डिग्री को पहला इक्वेशन इसको मैं कंसिडर करता हूँ, और जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो यहाँ पर इक्वेशन है n1 अपॉन n2 इक्वल टू साइन थीटा बी अपॉन साइन थीटा आर, मैं इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं थीटा बी कैलकुलेट करना चाहूँ या थीटा आर में कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ। आप देख सकते हो सीधे कि थीटा आर इक्वल टू 90 माइनस थीटा बी। तो मैं थीटा आर को 90 माइनस थीटा बी लिख सकता हूँ। तो ये इक्वेशन आपका इस तरीके से कुछ बनेगा कि n1 साइन 90 माइनस थीटा बी इक्वल टू n2 साइन थीटा बी। ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि साइन 90 माइनस जो थीटा है उसको मैं कॉस थीटा बी लिख सकता हूँ, और ये फॉर्मूला बनेगा n1 कॉस थीटा बी इक्वल टू n2 साइन थीटा बी। और इसके अंदर जब मैं कॉस को वहाँ पर लेके जाऊँगा और n2 को यहाँ पर लेकर आऊँगा, साइड चेंज करूँगा उनका, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा कि n1 अपॉन n2 इक्वल टू साइन थीटा बी अपॉन कॉस थीटा बी। और उसके बाद जब आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपको टेन थीटा मिलेगा। तो ये इक्वेशन का कुछ मतलब ऐसे लिखा जाएगा कि टेन थीटा बी इक्वल टू n1 अपॉन n2, और अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्रेविस्टर एंगल निकालना है तो थीटा बी इक्वल टू टेन इनवर्स n1 अपॉन n2। और इस तरीके से आप बोर्ड के पेपर में पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन या ब्रेविस्टर लॉ इस तरीके से आप, या ब्रेविस्टर एंगल आप इस तरीके से डिराइव कर सकते हो। तो देखिए ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि आपको डायग्राम बनाना है
और डायग्राम बनाने के बाद इसको एक्सप्लेन करना है एंड ये आपको डिराइव करना है। और इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन होता है वो ये फिनोमिनन नॉन मेटालिक सरफेस पे ही होता है, ठीक है, जैसे कि पानी हो गया या ग्लास हो गया, ठीक है, नॉन मेटालिक सरफेसेस, ठीक है स्टूडेंट।